क्या आपको लगता है इलॉन मस्क ने ट्विटर सिर्फ मजाक में खरीदा था? बिल्कुल नहीं बॉस। इलॉन मस्क ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने स्पेसएक्स और AXI को मिलकर एक 1.25 ट्रिलियन डॉलर की एंटिटी बना दिया है। आज हम बात करेंगे कैसे आपका फोन बिना इंटरनेट के सीधा सैटेलाइट से चलेगा, क्यों अनुपम मित्तल जेल जाते जाते बच गए, और मोदी ट्रंप की वो डील जिसने इंडियन स्टॉक मार्केट में 2000 पॉइंट्स का धमाका कर दिया। तो चलिए बिजनेस की इस मसालेदार कहानी को डिटेल में समझते हैं। सबसे बड़ी न्यूज़, स्पेसएक्स ने ऑफिशियली AXI को $250 बिलियन में एक्वायर कर लिया है। याद है जब लोग बोल रहे थे ट्विटर यानी एक्स खरीदना इलॉन मस्क की सबसे बड़ी गलती थी? असल सच ये है, इलॉन को ट्विटर सिर्फ इसलिए चाहिए था ताकि उनके AI मॉडल्स को रियल टाइम ह्यूमन डेटा मिल सके। अब गेम समझिए, स्पेसएक्स के पास स्टारलिंक सैटेलाइट्स का एक बड़ा क्लस्टर है। ये सैटेलाइट्स अब स्पेस में सोलर पावर डेटा सेंटर्स की तरह काम करेंगे। इसका मतलब स्पेसएक्स एक डायरेक्ट टू मोबाइल फोन लॉन्च करने वाला है। नो मोबाइल टावर, नो इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम, आपका फोन सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट होगा। वहीं टेस्ला कार से ज्यादा फोकस कर रही है रोबोटिक्स पर, और AXI का AI मॉडल ग्रॉक उन रोबोट्स का दिमाग बनेगा। इस बीच गूगल बैक्ड वेमो सेल्फ ड्राइविंग टैक्सीज में टेस्ला से आगे है। रीजन, वेमो सिर्फ कैमरा नहीं, लाइडार टेक्नोलॉजी भी यूज करता है। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच एक हिस्टोरिकल ट्रेड डील साइन हुई है। इस डील ने मार्केट्स को हिलाकर रख दिया है। अब अमेरिका से आने वाले प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 25% से घटकर 18% हो जाएगा। इसके बदले में इंडिया लगभग $500 बिलियन के अमेरिकन गुड्स खरीदेगा, जिसमें होगा टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और एनर्जी सेक्टर। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अमेरिका चाहता है कि इंडिया रशिया से ऑयल लेना बंद करे। रीजन, रशिया यूक्रेन वॉर को प्रेशर में लाना। इसका डायरेक्ट फायदा हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज को। रिलायंस अब वेनेजुएला से सस्ता ऑयल इंपोर्ट करेगी, जो उनकी रिफाइनरीज के लिए परफेक्ट है। इसी डील के चलते अदानी ग्रुप के स्टॉक्स 12% तक जंप कर गए हैं। शार्क टैंक फैंस के लिए एक बड़ा शॉक। अनुपम मित्तल की कंपनी पर हैदराबाद की एक महिला ने 11 लाख रुपीस का फ्रॉड केस डाल दिया है। कोर्ट ने अनुपम मित्तल को अरेस्ट से प्रोटेक्शन दे दी है, लेकिन एक बात क्लियर है, मैट्रिमोनियल पोर्टल्स पर फेक प्रोफाइल्स का इशू दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब IPO का सच सुनो। भारत कोल IPO से पहले 424 करोड़ रुपीस प्रॉफिट में थी। IPO के बाद कंपनी ने 22.7 करोड़ रुपीस का लॉस दिखा दिया। ये वही मैजिक है जो काफी स्टार्टअप्स करते हैं। लिस्टिंग से पहले बैलेंस शीट चमकाओ और बाद में इन्वेस्टर्स का नुकसान। अदानी ग्रुप अब सिर्फ पोर्ट्स और पावर तक लिमिटेड नहीं है, अब एंट्री हो चुकी है डिफेंस सेक्टर में। अदानी ने इटली की लियोनार्डो कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है इंडिया में 1000 हेलीकॉप्टर्स बनाने के लिए। ये एक कंप्लीट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम होगा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए। एंटरटेनमेंट सेक्टर में रिलायंस ने ऑस्कर विनिंग प्रोडक्शन हाउस सिक्ख्या एंटरटेनमेंट में 50% स्टेक खरीद लिया है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ 150 करोड़ रुपीस। प्लान सिंपल है, लो बजट मूवीज बनाओ, सिनेमा में हिट कराओ और फिर OTT पर बेचकर तगड़ा प्रॉफिट कमाओ। अब बात करते हैं ट्रेडिंग ऐप्स की। सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन है? ज़ीरोधा ₹1 कमाने के लिए 37 पैसे खर्च करता है, ग्रो 41 पैसे और मनी सिर्फ 39 पैसे। स्टार्टअप वर्ल्ड में मोकोबारा ने अपना रेवेन्यू डबल करके 230 करोड़ रुपीस कर लिया है, और एथर एनर्जी के लॉसेज अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ये एक हेल्दी सिग्नल है। तो दोस्तों, चाहे बात हो इलॉन मस्क के सैटेलाइट फोन की या इंडिया US की ब्लॉकबस्टर डील की, बिजनेस की दुनिया बहुत तेज बदल रही है। आज मार्केट 2000 पॉइंट्स ऊपर है, लेकिन याद रखिए, इमोशन में आकर कभी इन्वेस्ट मत करिए। हमेशा लॉजिक और वेरीफाइड न्यूज़ फॉलो करिए। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में बताइए, क्या आप सैटेलाइट वाला फोन खरीदना चाहेंगे? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।